नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। और मैं हनुमान जी से ये प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, लक्ष्मी माता आपके घर में निवास करे और सफलता आपके कदम चूमे। आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके आसपास के सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। तो जैसा कि हमने 12वें घर से शुरू किया था, मैंने आपको सूर्य भगवान और चंद्र भगवान के बारे में बताया, यानी सूर्य ग्रह और चंद्र ग्रह के बारे में बता चुका हूं मैं। आज हम बात करेंगे मंगल की, यानी श्री हनुमान जी की, कि वो अगर 12वें घर में मंगल ग्रह बैठ जाए तो आपको क्या फल देगा। चलिए शुरू करते हैं। अब 12वें घर में मंगल हो तो जो आपके शत्रु हैं वो बेलगाम हो जाते हैं, और राहु भी, उनसे गहरी चोट का खतरा आपको बना रहेगा। अब 12वें घर के मंगल के बारे में दुश्मनों से खतरा या पशुओं से चोट लगने की धारणा काफी हद तक अगर सोचा जाए तो कई बार बेबुनियाद भी सिद्ध हो जाती है, क्योंकि जब भी हम मंगल का जिक्र करते हैं तो चोट का ख्याल और उससे लगे निशान का ख्याल हमारे मन में आ जाता है। और अगर यानी कई पुस्तकें में देखी ज्योतिष की, उसमें घर का यानी कि पहले घर का मंगल होने से, यानी कि आम पहले घर का मंगल हो तो आमतौर पर चेहरे या सिर पर चोट का निशान जरूर होना चाहता है, और ये बात सच है। जिनके पहले घर में मंगल होता है ना, उनके सिर के ऊपर कहीं ना कहीं चोट का निशान जरूर होता है। पर 12वें घर का जो मंगल है, ऐसी चोट के साथ कोई संबंध नहीं होता। इस घर की जिंदगी में औरों की ओर से खुफिया शरारतें या पीठ की ओर से वार करने वाली रुचि वाले दुश्मनों से पूरी तरह रक्षा करता है। यानी आके जो पीठ पे वार करते हैं उनसे आपका मंगल जरूर रक्षा करेगा। इसका कारण यह है कि ऐसी अचानक या गुप्त तौर पर होने वाली घटनाओं का कारण राहु होता है, और इस आकाश के ऊंचे घर पर बृहस्पति की राशि में बैठा मंगल ऐसा महावत हो जाता है जो अपने अंकुश से राहु के बिगड़े हुए हाथी को अपने काबू में रखता है। और इस घर में मंगल होने का हालत में राहु कुंडली के किसी भी घर में बैठा हो, कमजोर हो या शक्तिशाली, वो कभी खुफिया शरारतें जो है वो नहीं कर पाता। तो मित्रों, मंगल जो है, हनुमान जी है ना, हर एक जगह आपकी रक्षा करते हैं। ये ठीक है कि ऐसा मंगल अचानक चोटों से पूरी तरह बचाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इंसान की जिंदगी में परेशानियां नहीं आएंगी। परेशानियां जरूर आती हैं, और ऐसा इंसान इनको अपनी ही गलतियों से पैदा करता है। यहां मंगल के साथ बुध हो या मंगल बुध की दृष्टि से अशुभ हो जाए तो ऐसे इंसान की जिंदगियां परेशानियों से घिर जाती हैं। पर यह हालात बुरे दोस्तों की संगति में रहने के कारण पैदा होते हैं। अगर आप अच्छे दोस्तों में रहेंगे तो ये हालात पैदा नहीं होंगे। मंगल अपने आप में शक्ति का एक अथाह सीमा है, अथाह स्तोत्र है, पर इस शक्ति को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल में लाना मंगल के बस में नहीं है। बुरी संगति में इस शक्ति को मंगल की इस शक्ति को जो है, मंगल की ये शक्ति जो है जातक को गलत रास्ते पर डाल देती है, और कई बार उल्टे रास्ते पर पड़ा ऐसा इंसान जार दोस्तों के जो इल्जाम है वो भी अपने सिर पर ले लेता है। वह मित्र लोग ही उसे अपनी मुश्किलों में फंसाकर अपने निकलने का रास्ता तलाश लेते हैं। यानी कि आपके जो मित्र होंगे वो आपको फंसा देंगे और आप उस रास्ते से निकल सकते हैं। 12वें घर का मंगल ये करवा सकता है। यहाँ मंगल एक तरह का एकलव्य होता है। एकलव्य का आप कहानी सुनी कि जो उसने द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा जो है वो काट के दे दिया था, जब उन्होंने कहा था कि मेरी गुरु जो है, गुरु की जो आपकी फीस है वो मुझे दी जाए, तो एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के दे दिया था। अब हर तरह से शक्तिवान होता, तो उसके जो एकलव्य का जो मंगल था वो 12वें घर में था। उसने गुरु के एक बार कहने से अपने जो अंगूठे का जो वो था अंगूठा काट के दिया, जिससे वो तीर कमान चलाता था। हालांकि उसके बाद भी वो अच्छा निशानेबाज रहा, लेकिन वो उतनी जो शक्तिवान निशानेबाज नहीं रहा कि वो अर्जुन से अच्छा हो जाए। तो मित्रों, ये कुर्बानी जो है वो ले ली। अब मैं बताता हूं कि इस घर का जो मंगल है वो किसी भी हालत में इंसान में हिम्मत जो है जरूर पैदा करता है। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, इंसान की हिम्मत नहीं टूटती। दिन के वक्त वह कितनी मुश्किलों का सामना करे या अपनी गलतियों पर पछताए, पर रातों की नींद उसकी कभी उचाट नहीं होती। इस घर का शुभ मंगल उस इंसान की उम्र के 28वें साल में शुभ फल देता है। यह शुभ फल और भी शुभ होता है अगर 28वें वर्ष उस इंसान के घर में पुत्र पैदा हो जाए। पर मंगल के साथ बुध होने की हालत में 28वें साल
में कई तरह के उसको मानसिक तनाव, अगर बुध हो मंगल के साथ बैठ जाए तो फिर कई तरह के मानसिक तनाव भी जो है पैदा हो जाते हैं। और ऐसे हर तनाव का ताल्लुक बहन के साथ होता है या बेटी के साथ। अब इस घर के मंगल को और शुभ करने के लिए भाई और पुत्र के साथ बहुत अच्छा संबंध जो है वो आपको बना के रखना चाहिए। अब जो इस घर में मंगल के साथ शुक्र का होना इस बात की अलामत है कि विवाहित जिंदगी में सुख नहीं होता। अगर बाई दी 12वें घर में मंगल के साथ शुक्र बैठ जाए तो आपकी जो है विवाहिक जिंदगी जो है वो सुखी नहीं रहेगी। वैसे भी 12वें घर में अकेला मंगल थोड़ा सा मांगलिक दोष तो पैदा करता ही है। मंगल शुक्र 12वें घर में होने पर अगर सूर्य शनि किसी घर में इकट्ठे हों तो तलाक की संभावना पैदा हो सकती है। इस घर का मंगल संकेत देता है कि बीते हुए पिछले जन्म में वह व्यक्ति पुरुष था। अगर यहाँ मंगल अशुभ हो तो वह जाहिरा संकेत होता है कि पिछले जन्म में जरूर किसी दुर्घटना में उसकी मौत हुई होगी और वह भी जवान उम्र में। इस संबंध में शनि का अगर मंगल के साथ यहाँ हो जाए तो वो एक फैसला यानी कि कौन संकेत देता है, वो ये है कि ऐसा इंसान अभी मोक्ष मुक्ति से बहुत दूर है, अभी उसने कई जन्मों का फासला तय करना है अगर यहाँ शनि बैठा हो मंगल के साथ। बाकी ग्रह वहां होने की हालत में मंगल कितने अंशों का होता है ये देख कर ही बताया जाता है। अगर अंश ज़्यादा हो तो उसका फल अलग होगा और कम अंश है तो उसका फल अलग होगा। मंगल अगर किसी स्त्री की कुंडली में हो तो भाइयों के लिए अशुभ नहीं होता। अगर मर्द की कुंडली में हो तो भाइयों के लिए क्या होता है, तो भाइयों के लिए जो है वो अशुभ होता है। ठीक है। लाल किताब में एक जो है बताया गया है कि 12वें घर वाले मंगल का भाई जब उनके घर आए तो उसकी दूध फल से आपको सहायता करें, खिदमत करें, उसको खिलाएं पिलाएं, तब आपका मंगल जो है वो भाई बहन को भी कभी भाई को भी कभी कष्ट नहीं देगा और आप भी ठीक रहेंगे। फिर ऐसा मंगल जो है अशुभ नहीं रहेगा। वैसे भी हम पहले कह चुके हैं कि ऐसे मंगल काला पुत्र के साथ और भाइयों के साथ अच्छा स्नेह बनाकर रखे तो ये स्नेह जो है वो उसको मंगल को अशुभ नहीं होने देता। इस घर में मंगल का अशुभ प्रभाव उस हालत में बहुत बुरा हो जाता है जब उस टेबे में सूर्य शनि कहीं इकट्ठे बैठे। अगर आपके टेबे में सूर्य शनि कहीं इकट्ठे बैठे हैं तो मंगल का बहुत बुरा प्रभाव हो सकता है। ऐसी हालत में आग से भी खतरा हो जाता है और किसी लड़ाई झगड़े में चोट लगने का खतरा भी। कई बार अचानक ऐसे खर्च सामने आ जाते हैं जो इंसान के बजट से बाहर होते हैं। इस अग्नि रूप मंगल को सिर्फ चंद्रमा ही शांत कर सकता है। इसलिए उपाय के तौर पर मंगल की अशुभता को दूर करने के लिए चंद्रमा का सहारा लेना चाहिए, यानी कि दूध में शहद या चीनी मिलाकर अपने मित्रों को पिलाना चाहिए। किसी पूजनीय पंडित महात्मा को भी ऐसा दूध जो है वो अर्पण किया जा सकता है। कुछ विद्वान इस घर के मंगल को जेल में बंदी होने का संकेत भी कहते हैं। ये संभावना सिर्फ 2 हालातों में हो सकती है, या तो वह 12वें घर में राहु हो और पहले घर में शनि हो। ऐसी हालत में हिंसात्मक रुचि पैदा हो जाती है जो बंदी होने का फल सामने ले आती है। दूसरी हालत में अगर इस घर का मंगल मकर राशि का हो, साथ में शनि हो, तो जेल जाने की संभावना होती है। पर किसी शुभ कार्य के लिए, देश की खातिर या लोगों के लिए, यानी कि अशुभ कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए, यानी कि अगर उसने गलत कार्य करके नहीं जाता जेल, लेकिन काम जो है अच्छा काम करने के बाद जैसे वो जेल जाने की उसकी बनती संभावना। यानी देश के लिए कुछ किया, कोई जासूस बन गया, ये कुछ कर दिया, तब किसी देश की यानी कि दूसरे देश में जाके कैद हो गया बेचारा, तो दूसरे देश में जाके अपने देश की सेवा ही कर रहा है। अब मंगल अगर अशुभ हो तो मैं आपको एक उपाय बताता हूं कि 12 दिन लगातार मंदिर में हर रोज 12 बतासे जो हैं या बतासे जो होते हैं वो देने चाहिए। पर ये उपाय तब करना चाहिए अगर आपका दूसरा घर खाली हो, दूसरे घर में मंगल के दुश्मन ग्रह ना बैठे हो। अब टेवे का दूसरा घर क्योंकि मंदिर का होता है और अगर वहां दुश्मन रास्ता रोककर बैठे हैं तो बताशे अर्पित नहीं किया जा सकते। ऐसी हालत में जो दूसरा उपाय है वो ये है, उस हालात में 12 दिन लगातार बहते पानी में 12 ग्राम गुड़ बहा देने से उपाय जो है कारगर होगा। लाल किताब में इस घर के शुभ मंगल जो को कुंद हथियार कहा गया है, कुंद और जंग खाया हथियार, तो इसलिए घर में किसी तरह का कुंद और जंग खाया हथियार जो है वो आपने नहीं रखना। चाहे रसोई का चाकू हो या आपके कोई खेती का काम करते हैं, खेती के जो औजार होते हैं वो भी जो है वो भी आपके खराब नहीं होने चाहिए, उनमें जंग नहीं लगा होना चाहिए। इसी के साथ मैं आपकी अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहूँगा और एक नए वीडियो के साथ आपको
कल फिर आपकी सेवा में प्रस्तुत होऊंगा। कल हम बात करेंगे बुद्ध के बारे में। और मैं मित्रों आपसे फिर एक बार प्रार्थना वही करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपके लिए मैं नई नई वीडियो लेके आता रहूं। और एक बार पुनः मैं भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में सुख रखें, खुशियां आपका दामन कभी न छोड़ें और आर्थिक स्थिति आपकी उच्च स्तर की रहे। नमस्कार।